लूका, किंग और नवाज बैठे आपस में बातें कर रहे थे। लोका, तुमने उस इविल को पकड़ तो लिया, लेकिन उसके पास नहीं गए अभी तक। किंग लोका से पूछने लगा क्योंकि एविल को मारना उन दोनों का ख्वाब था। किंग, तुम नहीं समझोगे। वैसे तड़पवाना चाहता हूँ। उसे तड़पने दो, सोचने दो, पल पल तकलीफ महसूस करने दो। आज की रात उसकी आखिरी रात है। बाबा, ये इविल कौन है? हमजा जो लोका के साथ जेल से बाहर आया था, अब वो उसके साथ ही रह रहा था। लोका ने उसे अपना बेटा जो बना लिया था। इधर बैठो हमसा, मेरे पास। लोका ने हमजा को इशारा करके अपने पास बुलाया। इविल तुम्हारी और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बात तुमने हमेशा याद रखनी है। उससे ब्लैक मॉन्स्टर के साथ मिलकर मेरे भाई का कत्ल किया था। अब उसी की जगह जाकर उसको कत्ल करूंगा, ताकि मेरे भाई की रूह को सुकून मिल सके और मुझे भी सुकून हासिल हो। और तुम्हें अब हमारे यहाँ का काम सीखना चाहिए। बहुत जल्द तुम्हें हम अपने काम में शामिल करेंगे। बाबा, ये एविल कौन है? हमजा जो लोका के साथ जेल से बाहर आया था, अब वो उसके साथ ही रह रहा था। लोका ने उसे अपना बेटा जो बना लिया था। इधर बैठो हमसा, मेरे पास। लोका ने हमजा को इशारा करके अपने पास बुलाया। एविल तुम्हारी और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बात तुमने हमेशा याद रखनी है। उसने ब्लैक मॉन्स्टर के साथ मिलकर मेरे भाई का कत्ल किया था। अब उसी जगह जाकर उसका कत्ल करूंगा, ताकि मेरे भाई की रूह को सुकून मिल सके और मुझे भी सुकून हासिल हो। और तुम्हें अब हमारे यहाँ का काम सीखना चाहिए। बहुत जल्द तुम्हें हम अपने काम में शामिल करेंगे। जी बाबा, मैं सीख जाऊंगा। अब किसी दिन लड़कियां सप्लाई करनी होगी तो तुम्हें भेजूंगा, ताकि तुम काम सीख सको और आसानी से कर सको। हम दोनों का हाथ बटा सको। उन दोनों को बातें करते थे। किंग के दिल को दर्द उभ रहा था कि अब उसका बेटा उसके पास से ही एक नए सिरे से किंग के अंदर ईविल से बदला लेने की आग भड़की थी। अमान और नूर दोनों ही शॉपिंग कर रहे थे। महान, मैं थक गई हूँ, अब बस करो, कितनी शॉपिंग करवाओगे मुझे? बस लास्ट। अमान की नज़र शॉपिंग मॉल के अंदर लटकी हुई काले रंग की साड़ी पर पड़ी थी, जो कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। चले आए, बस ये लास्ट। अमान नूर का हाथ थामता साड़ी के पास से गया। महान, पर मैं ये साड़ी। श्श, नूर, आप इस साड़ी इस वक्त पहनेंगे जब आप मुझे रूम में समाने, अपनी शिद्दतों से रोशनास करवाने की इजाज़त देंगे। जिस दिन आपने ये साड़ी पहनी, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे इजाज़त दे दी। अमान की इतनी गहरी बात से नूर का चेहरा लाल हुआ था, जिसे देखता अमान का कहका गूंजा था। नूर, मैंने अभी तो आपके साथ कुछ किया ही नहीं, जो आप ऐसे ब्लश कर रही हैं। महान, नूर ने एक थप्पड़ अमान के कंधे पर रसीद किया। शर्म करो और घर चलो, मैं तो चली, तुम आ जाना। अरे, रुके रुके, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अमान ने साड़ी जल्दी से पैक करवाई और हंसते हुए नूर के पीछे निकल गया, जो कि गुस्से से निकल गई थी। अब वो दोनों घर के लिए निकल चुके थे। अभी वो गाड़ी में बैठे ही थे कि जावियार की कॉल अमान के मोबाइल पर आई थी। अमान ने कॉल अटेंड की। हेलो जावियार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अमान, लेकिन एन, क्या हुआ एन को? अमान जल्दी से बोला। एन की सच्चाई कयान को पता चल चुकी है, और कल रात कयान ने एन को अपने घर से निकाल दिया था। अब एन का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं। वो हमारे घर भी नहीं है। क्या मतलब घर से निकाल दिया? अमान ने कर्ज कर बोला था। उस एएसपी की इतनी हिम्मत कि हमारी बहन के साथ। शिट, शिट। जावियार, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा तुम लोगों का हनीमून। भाड़ में गया हनीमून। मैं आज ही वापस आ रहा हूँ। ये कहते ही अमान कॉल काट चुका था। क्या हुआ अमान? नूर ने उससे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, जो कि बेहद परेशान लग रहा था। नूर, एन की सच्चाई कयान को पता चल चुकी है, और उसे कल रात घर से बाहर निकाल दिया है। और अब एन का कहीं पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई है। हमें जल्दी ही वापस जाना है। आप घर जाकर पैकिंग करें, हम अभी निकलेंगे। ओके मान, फिर जल्दी चलते हैं, और इंशाल्लाह इन बाहिफाजत ही होगी। तुम परेशान ना हो। नूर उससे हौसला देने लगी, लेकिन भाई को कहाँ हौसले मिलते हैं। अमान एन के लिए बेहद परेशान हो चुका था। जावियार ने जल्दी से मीर सुल्तान को कॉल की। हेलो मीर। अरे, जावियार साहब की कॉल आई है। आज हम छोटे लोगों को कैसे कॉल कर ली? मीर अपनी ही धुन में बोल रहा था। मीर यार, ये सब बातें छोड़ो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ जावियार? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मीर। एन के शोहर को सब सच्चाई पता चल चुकी है कि एन ही विल है, और उससे कल रात गुस्से में आकर एन को घर से बाहर निकाल दिया था। और अब एन कहीं नहीं मिल रही। पूरा कराची छान मारा है, लेकिन वो कहीं नहीं है। ओ माय गॉड जावियार, एन गायब है। तुम मुझे अभी बता रहे हो? मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। अब हम मिलकर ही ढूंढते हैं, फिक्र ना करो। हमारी एन कमजोर नहीं है। उसे हमने इविल बनाया है, और वो सबसे लड़ना जानती है। वो अपनी हिफाजत करना जानती है। हम्म
मीर तुम बस जल्दी से आ जाओ, हम सब बहुत परेशान हैं। ओके ओके, मैं और जैन आते हैं। ये कहते मीर कॉल काट चुका था। क्या हुआ मीर? अनमोल भी पीछे से आती मीर से पूछने लगी। अनमोल, एहन के शोहर को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, तो उसके शोहर ने उसे घर से निकाल दिया और कल रात से वो गायब है। ओहो, अब मीर, अब क्या होगा? क्या होना है? मुझे और जैन को वहां जाना होगा। वहां सबको हमारी जरूरत है। मेरी बहन एन को जरूर ढूंढिएगा मीर। तुम फिक्र न करो अनमोल, मैं एन को ढूंढ लूंगा, इंशाल्लाह वो ठीक होगी। इंशाल्लाह, मैं भी दुआ करूंगी। मेरी प्रिंसेस। मीर ने अनमोल के सर पर भरोसा दिया और जैन को इन्फॉर्म कर दे। वो दोनों निकल पड़े थे। दूसरी तरफ से अमान भी निकल पड़ा था। कयान पुलिस स्टेशन जाकर भी साव्यार की बातों को सोच रहा था कि कहीं सच में एन गायब है तो। नहीं नहीं, मुझे अब उन सब की बातों पर यकीन नहीं है। झूठे हैं सब, धोखेबाज हैं। कयान ने गुस्से से सोचा। अगर एहन को दोबारा मेरी जिंदगी में आना हुआ तो उसे ये सब काम छोड़ने पड़ेंगे, वरना मैं उसे कभी भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। कयान तो अपनी ही सोचों में मसरूफ था, ये जाने बगैर कि उसकी एन पर क्या क्यामत टूटने वाली है। अगर किंग ने मुझे किडनैप किया है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या करना चाह रहा है वो? सारे दिन से एन ये सोचते सोचते थक गई थी, लेकिन उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना वो उससे खोल रहे थे, ना ही वो कोई उसके सामने आ रहे थे। अब तो उससे कमर में और पेट में शदीद दर्द हो रहा था। उससे अब कोफ्त होने लगी। दिन से रात हो गई थी। सारा दिन एक ही कुर्सी पर बैठ बैठ कर उससे कमर अकड़ गई थी। इतने में दरवाज़ा खोला तो मीरम अंदर आई। उसके हाथ में अभी भी खाना था। मीरम को सामने बैठी लड़की पर बेहद तरस आ रहा था, जिसके पैरों में सख्ती से रस्सी बांधी गई थी। वो चाहकर भी वो खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पीछे हाथ भी बंधे थे। मीरम, ये सब क्या है? मैं थक गई हूँ बैठ बैठ कर। अगर उस किंग ने मुझे किडनैप किया है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? अबे वो कुत्तों, बुलाओ अपने मालिक को। क्यों चुप कर बैठा है? एन की डांट पूरे कमरे में गूंजी थी। वो बाहर खड़े गार्ड्स शायद सुनकर भी इग्नोर कर दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब उसका आखिरी टाइम आने वाला है। आप ही आहिस्ता बोलिए, वरना वो आपको मार देंगे। मीरम डरते हुए बोली। आप ही, एक बात पूछूं? मीरम एन को खाना खिलाते हुए बोली। हाँ पूछो। आप इविल हैं? मीरम की मासूम डार्क ग्रीन आंखें एन को ही देख रही थी। हाँ, मैं ही इविल हूँ। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? एन बिना डरे बोली, क्योंकि उसका सवाल उतना ही मासूमाना था कि वो जवाब दिए बगैर न रह सकी। आप ही, मैं ना किंग को शराब देने गई थी। वहां उसके साथ ही बैठकर बातें कर रहे थे कि एविल को दर्दनाक मौत देंगे। उसका शोहर खयान कासमी भी तड़प उठेगा। आप ही, वो आपको भी मार देंगे। मैं दोबारा से अपनी बहन को खो दूंगी। ये कहते ही मीरम रोने लगी थी। नहीं मीरम, तुम रो मत। वो मेरा बाल भी पीका नहीं कर सकते, बस कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। वो कर कुछ नहीं सकते, तुम परेशान मत हो। और आप ही, मुझे आपको एक और बात बतानी है। क्या हुआ मीरम, और क्या बात बतानी है? आप ही, आपको पता है, एक दिन मैं किंग का सर दबा रही थी तो उसके पास एक पुलिस वाला आया था। पुलिस वाला मतलब कि आप ही, वो पुलिस वाला ना, वो आपके शोहर एएसपी कयान काज़मी की सारी खबरें किंग तक पहुंचा रहा था। और उसी ने आपका बताया था कि आप बीविल हैं और कयान काज़मी की बीवी हैं। एन तो हैरत से ये बातें सुन रही थी कि कयान के पास उसके इर्द गिर्द गद्दार मौजूद थे। उसका नाम पता है? एन जल्दी से मीरम को देखते पूछने लगी। आप ही, किंग कोई अकरम नाम ले रहा था। मीरम कुछ याद करते हुए बोली। ये नाम सुनकर एन को झटका लगा था। वो तो कयान का खास बंदा था, जो हर वक्त कयान के साथ होता था। वो किंग के साथ मिलकर उसके आन को धोखा दे रहा था। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसी मौत दूंगी ना कि याद रखेगा। एन को बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उन दोनों में गलतफहमी पैदा हुई है, और अब भी इस हालत में है। इतने में खाना भी खत्म हो चुका था। आप ही, मुझे यहाँ से निकालेंगी ना? मुझे डर लगता है। यहाँ वो हैवान नुमा इंसान रोज मेरी इज्जत को तार तार करता है। मीरम सरगोशी में अपने पर बीती कहानी सुनाने लगी। कैन को किंग पर बेहद गुस्सा आया था, लेकिन वो अभी बेबस थी। आप ही, मेरा दिल करता है मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए। मीरम ये कहते हुए रोने लगी। पागल, ऐसे क्यों कह रही हो? पागल, ऐसे क्यों कह रही हो? एन ने दुख से सामने बैठी लड़की को देखा। आप ही, पता नहीं ये गन की पोटली हराम औलाद कैसे कोई पालेगा। अगर लड़की हुई तो किंग उसे भी इस्तेमाल करेगा, और अगर लड़का हुआ तो अपने जैसा बना लेगा। इससे मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं, या मेरी ये औलाद। कहती मीरम रोने लगी। आप ही, आपको पता है, उन्होंने मेरी माँ और मेरी बहन को भी मार दिया था।
और मुझे यहाँ ले आए। मैं अब मरना चाहती हूँ। नहीं मीरम, बस हमें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल जाए एक दफ़ा, फिर देखना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। तुम परेशान मत हो। काश आप ही मैं यहाँ से आपके साथ बाहर जा सकती हूँ, और काश मेरी बेटी पैदा होती और आप उससे पालती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपकी तरह बने, आपकी तरह मजबूत लीडर, किसी से न डरने वाली, अपनी हिफाजत खुद करने वाली। मेरी तरह नहीं, डरपोक जो अपने माँ बाप की मौत की वजह बनी है, और अपने माँ बाप को बचा भी नहीं चाहती हूँ। मेरी बेटी आपकी तरह बने। आप ही आप मेरी बेटी को पालेंगी ना? मैं दुआ करूंगी आप ही कि आप हमेशा सलामत रहें, आपको कभी कुछ ना हो। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो मीरम। हम निकलेंगे तो यहाँ से एक साथ निकलेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मीरम। मैं तुम्हारी बेटी को पालूंगी अपने बच्चे के साथ, क्योंकि तुम भी हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारी बेटी को अपने बच्चों की तरह पालूंगी। बस तुम किसी तरह मेरी मदद कर दो यहाँ से बाहर निकलने में। आप ही मैं कुछ करती हूँ। आप ही अगर मैं मौका देखकर आपके हाथ पर बंधी हुई रस्सी ढीली कर दूं तो? मीरम अपने पीछे खड़े गार्ड्स को देखकर बोली जो आपस में बातें कर रहे थे। अगर तुम ये कर दो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। मीरम मुश्किल से नीचे से उठी और एन पर झुकी और आहिस्ता से उसके हाथ की रस्सी ढीली कर दी। ए लड़की, क्या कर रही है उसके साथ? पीछे से गार्ड्स के बोलने पर मीरम एकदम सीधी हुई। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो इन पर पानी गिर गया था ना, वो साफ कर रही थी। मीरम गौर से उन्हें देखकर बोली। चलो अब निकल यहाँ से, टाइम हो गया है। मीरम एक नजर एन को देखकर जाने लगी। तुम जाओ मीरम, वरना वो लोग समझ जाएंगे। आप ही आप अपना ख्याल रखना। आप एक दिन में मेरे लिए खास हो गई हैं। मीरम एक नज़र उसे देखकर चली गई। अमान, मीर, हुसैन, सावया परेशानी से कमरे में बैठे थे। जावियार, एन कहाँ जा सकती है? तुम्हें कुछ मालूम तो होगा ना कि कोई और उसका ठिकाना? नहीं, उसका कोई और ठिकाना नहीं है जिसका मुझे पता ना हो। तो फिर वो कहाँ जा सकती है? मीर, हमारा एक ही दुश्मन है किंग, उसी के पास होगा ना। लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता किंग ने उसे कहाँ रखा है। जावियार, अमान, क्या एन ने कभी अपने पास ट्रैकर नहीं रखा? मीर सावयार को देखता हुआ बोला। सावयार ने मीर की बात सुनते झटके से सर उठाया था। ओह शिट, शिट शिट, मैं ये कैसे भूल गया कि एन के इयररिंग्स में हमेशा ट्रैकर लगे होते हैं। ये मैं कैसे भूल गया? सावयार पागल होने को था। कितनी अहम बात वो कैसे भूल सकता है? जावियार, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम इतनी अहम बात भूल गए हो। जल्दी करो, अब ट्रैकर से मालूम करो कि वो कहाँ है। अमान जल्दी से लैपटॉप लेकर आया और एन की लोकेशन चेक करने लगा, जो कि महल की तो बिल्कुल भी शो नहीं हो रही थी, लेकिन कहीं दूर जंगल में एन की लोकेशन शो हो रही थी। ये क्या, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। एन यहाँ कैसे? अमान हैरत से बोला। जावियार, पता करो इस जंगल में जाते हुए हमें कितना टाइम लगेगा। सावया ने जंगल की सही लोकेशन से ट्रेस की और एक नजर घड़ी की तरफ देखा जो रात के 12 बज रहे थे। हमें वहां पहुंचते हुए 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये जंगल बहुत बड़ा है। हम कैसे एन को ढूंढेंगे? वो हम मिलकर ढूंढ लेंगे। अभी निकलो, टीम तैयार करो, जल्दी से, हरी अप। मीर के कहने पर सावया और अरमान हाँ में सर हिलाते अपने अपने कमरों में चले गए। सावया रूम में गया जहाँ माला नींद से भरपूर आंखें लिए सावयार का ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ सावयार, एन का कुछ पता चला? माला पूरी आंखें खोलते उससे पूछने लगी। कुछ क्लू तो मिले हैं। अभी हम वहां ही जा रहे हैं। दुआ करना हमें हमारी एन मिल जाए। माला, हमारी एन को कुछ ना हो, वरना मैं ये दुनिया तबाह कर दूंगा। एन की दूरी से आज सावयार की आंखों में आंसू आए थे। जावी, एन कमजोर नहीं है, तुम परेशान मत हो। वो बहुत ताकतवर है, अपना ख्याल रखना जानती है। माला, तुम भी अपना ख्याल रखना, और अभी हमें निकलना है और तैयारी भी करनी है। जावी जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम्म ये कहते ही सावयार चेंज करते ही मीर लोगों के पास चला गया। अमान भी कमरे में गया तो नूर वहां ही बैठी अमान का इंतजार कर रही थी। अमान क्या हुआ, एन के बारे में कोई खबर? नूर अमान को देखते ही बोली। नूर, दुआ करे मेरी एन मिल जाए, वरना मैं उस कयान काजवी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से हमारी एन मुसीबत में है। ना जाने वो कहाँ है, कहाँ नहीं। अमान प्लीज रिलैक्स, एन ठीक होगी और जल्दी दोबारा हम सबके बीच होगी। इंशाल्लाह, तुम दुआ करना नूर। मैं जरूर दुआ करूंगी। नमाज पढ़ना तो तुमने सिखा ही दी है। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर, आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर एन भी हमें मिल गई तो खुशी खुशी आपको वो सरप्राइज दूंगा। मुझे उम्मीद है हमारी एन ठीक होगी। ओके नूर, आप अपना ख्याल रखिएगा, अब हमें निकलना है। जावियार, मीर, जैन, अमान अपनी टीम के साथ 1 बजे तक ब्लैक महल से निकल चुके थे
अपनी एन को बचाने के लिए। दूसरी तरफ एन की बस हो चुकी थी। उसे लगा अभी वो और बैठी तो उसकी टांगें जुड़ जाएंगी। रस्सी तो ढीली हो गई थी। उसने अब अपने हाथ खोलना शुरू किए। लोका, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं उस ईविल को अपने सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ। किंग गुस्से से बोला। इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। आखिर 5 सालों का इंतकाम मुझे भी लेना है। फिर इंतजार किस बात का? चलो चलते हैं। वैसे भी अगला दिन चढ़ चुका है और ये दिन ईविल का आखिरी दिन होगा। हम्म, चलो फिर चलते हैं, क्योंकि नींद तो सुकून की तभी आएगी जब ईविल को मार दूंगा। चलो फिर मिलकर चलते हैं और अपना अपना इंतकाम लेते हैं। वैसे भी एन के साथ साथ किसी और को भी मजा चखाना है। लड़कियां अपने आप को बहुत तेज और होशियार समझती हैं। अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। लोका अपना हाथ से हथियार कुल्हाड़ी उठाता ईविल को जान से मारने का पक्का इरादा करते किंग को साथ लेता अपने मखसूस जगह पर चला गया जहां उन्होंने ईविल को रखा हुआ था। दूसरी तरफ ईविल के हाथ भी खुल चुके थे। उसे जल्दी से अपने पाँव खोलने चाहे जो कि बहुत ही मजबूती से बंधे हुए थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से एन ने थोड़ी मेहनत करने के बाद पाँव से रस्सी खोली ली। शुक्र है एन जल्दी से उठी, लेकिन कुर्सी से उठते ही वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरी थी। आह! एक चीख एन के कमरे में गूंजी थी। इतनी देर कुर्सी पर बैठे बैठे एन की टांगें शल हो गई थीं और कमर अकड़ गई थी, इसलिए उसकी टांगें हिलने से इनकारी थीं। थोड़ी देर जमीन पर बैठकर अपनी टांगें आगे पीछे करती रही और पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, लेकिन उसे कोई भी भागने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एन उठी और उठकर दरवाजे के पास आई, लेकिन बाहर गहरी खामोशी थी, ऐसे जैसे किसी की मौत की खामोशी। एन ने दरवाजे को हिलाकर देखा, लेकिन वो खुला ही नहीं था। अभी वो खड़ी सोच ही रही थी कि उसे बाहर से किसी की बातों की आवाज़ आई जो धीरे धीरे कमरे के पास आ रही थी। एन भागकर दोबारा से कुर्सी पर बैठी और अपने पाँव हल्के से बांध दिए और हाथ भी, ताकि वो अपनी जान बचा सके। टाइम आने और जानबूझकर कुर्सी पर टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। दरवाज़ा खुला था और अंदर आने वाले दो शैतान किंग और लोग आते, लेकिन सामने सुकून से सोई ईविल को देखकर उन्हें बेहद गुस्सा आया। लेकिन किंग लोका ने जब ईविल को देखा, जो आज पहली दफा बेनकाब उनके सामने थी, जो बेहद खूबसूरत थी। अरे वाह रे, ये ईविल तो बड़ी ही खूबसूरत है। खूबसूरत मौत है ये। इसकी खूबसूरती में बच जाओ। जितनी खूबसूरत है उतनी बुरी मौत देती है। किंग ने लोका को खबरदार करना चाहा। हरामजादी। लोका ने गुस्से से ईविल की तरफ थूकते हुए कहा। ईविल ये सब सुनती अपना गुस्सा मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। लोका आगे बढ़ा और ईविल के बालों से पकड़कर उसे उठाया। उठ ईविल, तुझे यहाँ सोने के लिए नहीं लाए, हमेशा हमेशा के लिए सुलाने के लिए लाए हैं। एन ने जानबूझकर हल्की हल्की आंखें खोली ताकि उन्हें शक न हो, लेकिन सामने लोका को देखकर उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली थीं। ईविल को हैरान देखकर लोका का कहका वो कमरे में गूंजा था। वाह वाह वाह। देखो वील मैडम को मैं याद हूं कि मैं कौन हूं, इसलिए तो हैरानी से मुझे देख रही है। एन ने हैरानगी से लोका की एक आंख को देखा, जो कि लोका ने किसी कपड़े से छुपाई हुई थी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? एन भी अपनी हैरानगी खत्म करते गुस्से से बोली। हम्म, देखो मेरी कैद में होकर भी मैडम के तेवर नहीं बदल रहे। तुझे डर नहीं लग रहा? क्या तेरी मौत का दिन है? लोका उसकी आंखों में अपनी एक आंख काटता हुआ बोला। तुझसे डरती है मेरी जूती? थू! एन ने उस पर अपनी थूक फेंकी। अपना बदला ले गई थी, जिससे लोका का पारा हाई हुआ था। एक थप्पड़ लोका ने एन के मुंह पर मारा था और वो थप्पड़ इतना शदीद था कि एन का एक दफा दिमाग हिल गया था। होंठों के किनारों से खून निकला था। एन ने कहा जाने वाली नसों से लोका को देखा। दोबारा हाथ मत लगाना लोका, वरना ये जो तेरी दूसरी आंख है ना, वो भी निकाल दूंगी। एन की सर्द आवाज वहां गूंजी थी। ओहो यार किंग, ये क्या चीज है? मतलब कि मुझे, यानी कि लोका को हुक्म दे रही है? ईविल, चल तुझे अपनी एक आंख दिखाता हूं, जिसे तूने 5 साल पहले खराब किया था। शायद तू मेरी एक आंख देखकर डर जाए, जैसे लोग डरते हैं। लोका ने कहते आंख का कपड़ा हटाया तो वो आंख बिल्कुल सफ़ेद थी। उसकी आंख में ब्लैक कलर का कोई निशान नहीं था, लेकिन एन ने फिर भी अपनी आंखें ना हटाई थी। हत्ता कि लोका उसकी आंख के सामने काफी खौफनाक लग रहा था। आंखें नीची कर। लोका गुस्से से दहाड़ा था। एन अपनी ब्राउन आंखों में आग सी तपिश लिए किंग और लाका को देख रही थी। आंखें नीची कर वरना आंखें निकाल दूंगा। मैंने कहा मुझे दोबारा हाथ मत लगाना, वरना हाथ तोड़ दूंगी। एन फनकारी थी। लोका उसके अंदाज से मुश्ताल हुआ था और फिर दोबारा से एन पर हाथ उठाया कि एन के मुंह से खून निकला था। एक सिसकी एन के मुंह से निकली थी। उसके मुंह से खून निकलकर गर्दन तक आया था। एन की बर्दाश्त की हद यहाँ तक थी।
वो उठी और एकदम से उसके पैरों से और हाथों से उससे रस्सी छुड़वाई थी और लोका के पेट ने एक टांग रस्सी दी थी। लोका अपनी जगह से 2 कदम पीछे हुआ था। किंग और लोका उसे खुला देखकर हैरान हुए थे। मैंने कहा था ना, मुझे हाथ मत लगाना। एन दोबारा से लोका पर झपटी थी और लोका अपना बचाव करता एन के वार का जवाब दे रहा था। किंग तो एन को देख रहा था, जो भूखी शेरनी की तरह लोका पर झपटी हुई थी। किंग लोका की वहां पड़ी कुल्हाड़ी देख जल्दी से उठता कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से एन के सर पर वार कर गया था। कैन का सर घूमा था और वो कराकर अपना सर पकड़कर नीचे बैठी थी। लोका अपने मुंह से खून साफ करता एन की तरफ आया। वाह रे शेरनी, तेरे में तो बड़ी हिम्मत है। लोका उसके बाल जकड़ता हुआ बोला। एन ने तकलीफ से आंखें बंद की थी। एन के सर से हल्की सी खून की लकीर उसके चेहरे पर आई थी। और तो खुल कैसे गई? लोका ने एक नजर रस्सी को देखा और एक नजर एन को, और वो समझ गया। कुछ याद आने पर वो मुस्कुराया था। ओह, याद आया। वो जो करनी तुझे खाना देने आती थी, कहीं उससे तेरी मदद तो नहीं की? लोका उसके बाल जकड़ कुछ सोचते हुए एक्टिंग करता बोला। नहीं, उससे मेरी मदद नहीं की, और मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि तेरी ये रस्सियां मुझे ज्यादा देर तक इन कैद में रख दें। एन अपने बाल छुड़वाते हुए बोली। एन के सर में शदीद दर्द थी, लेकिन वो अभी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस सिविल, लेकिन क्या है ना, मुझे शक है। और वैसे भी तुझे क्या लग रहा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा? वो देख, वो कैमरा। लोका की एक नजर कैमरे की तरफ थी। एन ने उसकी नजरों के ताकोब में देखा जहां कैमरा लगा था। मुझे पता था तेरी रस्सी खुली हुई, और तेरी मदद उस हरामजादी ने की है ना। किंग, जरा उस लड़की को यहाँ हाजिर करो। दोनों को मैं अपने हाथों से मौत दूंगा। मुझे गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं। उस लड़की ने हमें धोखा देने की कोशिश की है, तो उसकी मौत तो पक्की है ना। लोका, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उस लड़की से नहीं, तो उससे कुछ मत कहना। एन ने सख्ती से कहा। तू मुझ पे हुक्म चलाएगी? तू? लोका एक किक एन के पेट पर रस्सी दी थी। कैन वहां ही कराकर जमीन पर पड़ी थी। आन! एन की चीख निकली थी। एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाई मेरी। लेकिन एन को तो कुछ और समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपने बच्चे की परवाह थी। उसे कुछ ऐसा करना था कि वो अपने बच्चे को बचा सके, लेकिन वो अभी बेइंतहाई बेबस थी। आन! एन की आंखों से पहला आंसू निकला था। क्या वो कमजोर पड़ी थी? आन! हमारे बच्चे को बचा ले। एन ने गर्व से आंखें बंद की थी। दूसरी तरफ सावियार लोग थोड़ी ही दूर रह गए थे। वो बस एन तक पहुंचने वाले थे। किंग के लोग जो उस लड़की को उस कोठरी के कमरे में ही रख रहा था, बालू से पकड़ कर ले आए थे। मीरम बेचारी तो परेशान हो गई थी, लेकिन कमरे में आते ही सामने एन की हालत देखती जल्दी से अपने बाल छुड़वाती अपना भारी वजूद लिए वो एन के पास बैठी। एन आपी, एन आपी, उठिए, आप ठीक तो है ना? लो जी, इधर तो बहन चारा चल रहा है। लोका ने मजाक उड़ाते हुए कहा। एन ने अपनी आंखें खोली। मैं ठीक हूँ मीरम, एन मुश्किलों से बोली, वरना उसके पेट में बेहद दर्द हो रहा था। अबे उठ। लोका ने मीरम को बालों से पकड़कर उससे एक तरफ फेंका। मीरम के मुंह से भी चीख निकली थी। मीरम की सिसकियां कमरे में गूंजी थी। वो अपना पेट पकड़े एक कोने में बैठ गई। किंग, तो इस सांप को पाल रहा था कि टाइम आने पर हमें ही डस लिया। लोका ने किंग की तरफ देखा, जो मीरम को गुस्से से देख रहा था। अब इसकी भी मौत अपनी बहन के साथ होगी। लोका ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। एन ने होश से लोका की तरफ देखा। एन की आंखों में खौफ देखकर लोका का कहकर एक दफा फिर से कमरे में गूंजा था। देखो देखो, एविल की आंखों में अपनी मौत का खौफ। मुझे पसंद आया। एविल। लोका ने चबा चबा कर कहा, इससे पहले कि वो एन के पेट पर वार करता एन जी ही थी। रुको लोका! एन की आवाज कपकपाई थी। मेरा बच्चा! एन सिसकी थी। मेरे बच्चे को मत मारो! एक एविल, एक औरत कभी नहीं हारी थी, लेकिन एक माँ आज उस शैतान के आगे हार गई थी। ओ, बच्चा। देखो, एविल मां बनने वाली है, लेकिन क्या है ना, क्या फायदा इस बच्चे का जब तू ही मर जाएगी। इससे पहले कि एन कुछ और कहती, लोका ने कुल्हाड़ी का डंडा एन के पेट पर मारा था। एन की चीखें कमरे में गूंजी थी। एन के पेट से खून निकल निकल कर कमरे में बहने लगा था। मीरम भी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता घसीटती हुई एन के करीब आई थी। आप ही, आप ही! मीरम रोते हुए एन को पुकार रही थी। एन के रोने में इजाफा हुआ था। उससे बेहद दर्द हो रहा था। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा!
एन की दर्दनाक चीखें अभी भी कमरे में गूंज रही थीं। खून निकल निकल कर कमरे को लाल कर रहा था। एन पूरी खून में लथपथ कमरे के बीचों बीच पड़ी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब उठकर लोका का मुकाबला कर सके। उसी लम्हे एन ने अपनी आंखें बंद की। एन, जब हमारा बेबी होगा ना, देखना, मैं उसका इतना ख्याल रखूंगा और बहुत सारा प्यार करूंगा। वर्ल्ड का बेस्ट पापा बनूंगा। कयान की आवाज़ एन के कानों में गूंजी थी। उसी लम्हे दूसरी तरफ कयान के दिल को कुछ हुआ था। ये मेरे दिल को क्या हुआ है? ये इतना घबरा क्यों रहा है? एन, कयान के दिल से आवाज़ निकली थी। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी बहुत कीमती चीज खो दी है। कयान के दिल में तकलीफ उठी थी। लोका ने एन को बालों से जकड़कर उसे खड़ा किया। एन के पूरे कपड़े खून से भर चुके थे। तुझे मौत दूंगा, इसी जंगल में जहां मेरे भाई को मारा था। एन ने अपनी खून से भरी आंखें, जहां सर से खून निकल निकल कर उसकी आंखों में जमा हो गया था। एन की हालत काबिले रहम थी। मीरम अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकियों से रो रही थी। लोका उससे बालों से जकड़े बाहर ले जा रहा था, जबकि एन में हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाल छुड़वा सके। इसकी बहन को भी लेकर आओ। लोका की सर्द आवाज काट तक पहुंची तो मीरम को भी पकड़ कर ले गए। एन को लाकर लोका ने जंगल के बीचों बीच फेंका था। एन ऊंधे मुंह नीचे गिरी थी। दूसरी तरफ मीर, जैन, साव्यार लोग भी जंगल में पहुंच गए थे। उन्हें एन की लोकेशन करीब ही शो हो रही थी। मीर, एन की लोकेशन करीब ही शो हो रही है, जल्दी चलो। अमान मीर को कहते हुए जल्दी जल्दी चलने लगा। मीरम को भी लाकर एन के करीब फेंका गया था। आप ही, उठे आप ही, उठे। आपको अपने बच्चे का बदला लेना है ना? मीरम उसे उठाने की कोशिश करते हुए रोने लगी थी। एन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सीधी होकर लेटी सामने देखा तो लोका किंग के साथ खड़े होकर एन की काबिले रहम हालत देखते हुए हंस रहे थे। एन के पास से मीरम को भी फेंका गया। आप ही आप ही उठे प्लीज। आपको अपने बच्चे का बदला लेना है ना? मीरम रोते हुए आंखें बंद करती एन से कहने लगी, लेकिन एन में हिम्मत ही कहाँ थी कि वो कुछ कर सके। ये लेगी मुझसे बदला। लोका का खतरनाक कहका जंगल में गूंजा था। एन ने झट से अपनी आंखें खोली और दर्द समेत उठ खड़ी हुई। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं। ओहो, तो इविल मैडम उठ गई हैं। आजा, आजा, ले ले अपने बच्चे का बदला। लोका ने उसे मजीद भड़काया। ईविल गुस्से में आगे बढ़ी और लोका पर वार करना चाहा। जब लोका पीछे हो गया और ईविल घूम गई थी, पीछे से लोका ने अपने कुल्हाड़ी से वार किया था। आप ही! मीरम की चीख निकली थी। इससे पहले कि ईविल को कुछ समझ आता, लोका वार कर चुका था। कुल्हाड़ी उसकी कमर पर कट लगा चुकी थी। एक जोरदार चीख ईविल के मुंह से निकली थी। मीरम के टाइम से ईविल को धक्का देने से उसकी कमर पर कम ही चोट लगी थी, लेकिन कुल्हाड़ी अपना अच्छा खासा वार कर चुकी थी। अगर मीरम टाइम से पीछे न करती तो अभी तक ईविल की कमर के टुकड़े हो चुके होते। ईविल की कमर से खून निकल रहा था और वो दोबारा से धड़ाम से नीचे गिरी थी। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी वो कुल्हाड़ी लेकर उसके पास जाता कि उससे पहले वो एन पर वार करता। उससे कॉल आई थी। अभी वो कॉल न उठाता, लेकिन हमजा की कॉल देखकर उससे कॉल उठाई। सर, वो हमजा सर का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाएं। क्या? कैसे कुत्तों, तुम लोग कहाँ थे? लोगा की धाड़ से किंग भी परेशान हुआ था। मैं आ रहा हूँ। लोगा ने जल्दी से कॉल बंद की और एन की तरफ देखने लगा। तेरे तो टुकड़े में अपने हाथों से करना चाहता था, लेकिन क्या है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा बेटा जो अस्पताल में पड़ा है। ये कहते उससे अपने एक बंदे को इशारा किया। गार्ड से लोका का इशारा समझे एन के बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया था, जो कि मुश्किल से आंखें खोलती पूरा मुंह खून से भर चुका था। लोका ने पिस्टल निकाली और बिना सोचे समझे गोली चलाई थी। ठा मीरम भागी थी और एन के आगे आई थी। गोली सीधा मीरम के सीने पर लगी थी। एक जोरदार चीख मीरम के मुंह से निकली थी। मीर, जाव्यार लोग जो नज़दीक थे, उन्हें किसी लड़की की आवाज़ और गोली की आवाज़ सुनाई दी तो उस सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस आवाज़ से करीब भागे थे। लोका ने मीरम को गोली लगते देख एक और गोली चलाई थी। ठा और ये गोली सीधा इनके पेट पर लगी थी। गार्ड्स के बालों को छोड़ने पर वो धड़ाम से दोबारा नीचे गिरी थी और रेसा रेसा हुई थी। दूसरी गोली की आवाज़ जंगल में फैली थी और उस आवाज़ से जाव्यार लोगों की रफ्तार में तेज हुई थी। एन को गिरता देख लोका ने एन की तरफ नहूसत से देखा। मर गई साली, आज मेरे भाई का इंतकाम पूरा हुआ। किंग भी होश में आता लोका के गले लगा था। वाह लोका, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, पहले हमजा को देखना है, फिर पार्टी करेंगे, अपनी जीत की खुशी मनाएंगे।
आहिस्ता आहिस्ता लोग और किंग वहां से जा चुके थे और उनके लोग भी जा चुके थे। अब वो जगह खाली थी। अब बस वहाँ मीरम और रैनी थे, जो अपनी सांसें मुश्किल से ले रही थी, जिनकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी। मीरम की आंखों से आंसू निकले थे, जबकि एन के लबों पर मीरम को देखकर एक कर्जदा आखिरी मुस्कुराहट आई थी। इतने में जावियार लोग भी वहां पहुंच गए थे और आगे एन की हालत देखते उन सबकी रूह फना हुई थी। एन, जावियार चीखता आगे बढ़ा था। एन ने दर्द से आंखें बंद की थी। एन, एन, उठो, उठो। जावियार ने देखा, जिसके पूरे कपड़े आगे पीछे खून से लथपथ थे। एन का पूरा जिस्म ही खून से भरा हुआ था, चेहरे पर भी खून लगा था। दूसरी तरफ कयान का दिल घबराया था। नहीं, नहीं, एन को कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है, जैसे फिर से मेरी एन बहुत दूर जा रही है मुझसे। नहीं, मुझे ब्लैकमेल दोबारा जाना पड़ चाहिए। मुझे मुझे लग रहा है बहुत कुछ गलत हो गया है। वो पुलिस स्टेशन में बैठा परेशानी से सोचता उठा और ब्लैकमेल के लिए निकल गया। एन प्लीज उठो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जल्दी चलो मीर, इस लड़की को उठाओ। मीर ने मीरम की सांसें चेक की, जो हल्की हल्की चल रही थी। जिंदा है। मीर ने अमान की तरफ देखते हुए कहा। दोनों को गाड़ियों में बिठाया गया था। एन प्लीज, ऐसे नहीं करो ना, हमें छोड़कर मत जाना। हान को कहना मैं उनसे बहुत मुहब्बत करती हूँ, लेकिन लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया है। मैं उन्हें चाहकर भी माफ नहीं कर पा रही, फिर भी मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। एन मुश्किल से बोलती ये सब कहने लगी। और ये लॉकेट उन्हें दे देना, हमारी आखिरी निशानी। एन वो लॉकेट खींचकर गर्दन से निकालकर सावेर को देते हुए बोली। नहीं, नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझ नहीं आया, तुम ऐसी बातें मत करो। वो बच्चा, मीरम का बच्चा। हाँ हाँ, बचा लेंगे। तुम आंखें बंद मत करना है, प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे मत करो, मत करो। लेकिन एन का सर एक तरफ ढलक गया था। उसकी आंखों की पुतलियां साकित हो गई थीं। एन, जावियर की चीख गाड़ी में गूंजी थी। जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी हॉस्पिटल चलो। जावियर अमान पर चीखा था।